नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक टहलका मचा दिया है। जी हां, मामला है मूर्तियों का। एक तरफ हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। तुलना की जा रही है मायावती के राज में बनी मूर्तियों से और मोदी सरकार के कार्यकाल में बनी महाकाल लोक की मूर्तियों से। और सवाल यह उठ रहा है कि क्या मायावती की बनाई मूर्तियां मोदी सरकार की बनाई मूर्तियों से ज्यादा मजबूत निकली? क्या वाकई मायावती के विरोधियों के पास अब जवाब नहीं बचा? और क्या मोदी सरकार का महाकाल लोक प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में आ गया है? आज के इस शो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह पूरा विवाद क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायावती और उनकी मूर्तियों की। साल 2008, उत्तर प्रदेश। तब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थीं। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अंबेडकर पार्क और अन्य स्मारक बनवाए। हाथियों की मूर्तियां, डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं, बहुजन नायकों के शिल्प। विरोधियों ने तब जमकर हमला बोला। कहा गया कि यह जनता के पैसों की बर्बादी है। कहा गया कि यह हाथी घोटाला है। मायावती को घेरा गया कि उन्होंने विकास की जगह मूर्तियां बनवाई। लेकिन समय बीतता गया। 2008 से लेकर आज तक सैकड़ों आंधियां आईं, तूफान आए, तेज बारिश हुई, लेकिन अंबेडकर पार्क में खड़ी हाथियों की मूर्तियां आज भी वैसे की वैसे खड़ी हैं। न कहीं दरार, न कोई टूट फूट, न कोई बड़ी खराबी। यही कारण है कि आज मायावती के समर्थक कह रहे हैं, देखा, बहन जी ने जो बनवाया वो आज तक कायम है। अब बात करते हैं महाकाल लोक की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल लोक। यह प्रोजेक्ट पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े धूमधाम से उद्घाटित किया था। कहा गया कि यह हिंदू आस्था का केंद्र बनेगा। इसकी लागत बताई गई करीब 1700 से 50 करोड़ रुपए। महाकाल लोक में सप्तऋषियों की विशाल मूर्तियां बनाई गईं। देश विदेश से लोग यहां आए। मीडिया में इस प्रोजेक्ट की खूब तारीफ हुई। भव्य उद्घाटन हुआ, मंत्रोच्चार हुआ, चारों तरफ इसका प्रचार हुआ। लेकिन बस एक साल बीता था कि इस प्रोजेक्ट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तेज आंधी चली और देखते ही देखते सप्त आर्षियों की 7 में से 6 मूर्तियां गिर गईं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मामूली आंधी भी इन मूर्तियों को झेल नहीं पाई। लोग हैरान रह गए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी लागत और इतनी कमजोर गुणवत्ता। जैसे ही मूर्तियां गिरी, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही तुलना होने लगी। लोगों ने तस्वीरें पोस्ट की। एक तरफ मायावती के बनवाए हाथी जो आज भी मजबूती से खड़े हैं, दूसरी तरफ महाकाल लोक की टूटी हुई मूर्तियां। एक यूजर समर अनार्य ने लिखा, तथ्य 1, मायावती जी के 2008 में बने अंबेडकर पार्क की मूर्तियां आज भी खड़ी हैं। तथ्य 2, मोदी सरकार द्वारा उद्घाटित महाकाल लोक की मूर्तियां बस 1 साल में ही गिर गईं। निष्कर्ष, मायावती जी फर्स्ट हैं। यह पोस्ट देखते ही वायरल हो गया। हजारों लोग रीट्वीट करने लगे। लोग तंज कसने लगे। मायावती जी की मूर्तियां मजबूत हैं, लेकिन मोदी सरकार की मूर्तियां पहली आंधी में ही ढेर हो गईं। अब जरा विपक्ष की प्रतिक्रिया देखिए। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती को उदाहरण बना दिया। उन्होंने कहा, जो लोग मायावती पर मूर्तियों का ताना मारते थे, अब वही लोग जवाब दें कि उनके बनाए प्रोजेक्ट क्यों गिर गए। वहीं कुछ नेताओं ने सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा गया कि महाकाल लोक के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। मूर्ति बनाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। सस्ती सामग्री लगाई गई, लेकिन बिल मोटा काटा गया। अब सुनिए प्रशासन क्या कह रहा है। उज्जैन के जिलाधिकारी ने बयान दिया। 3:30 बजे के करीब तेज आंधी चली। पूरे जिले में पेड़ गिरे। महाकाल लोक में चूंकि ये ओपन एरिया है, इसलिए सप्त आरक्षी की प्रतिमाएं गिरी। प्रतिमाएं एफआरपी की बनी थीं। इन्हें सीमेंट से चिपकाया नहीं गया था ताकि खूबसूरती बनी रहे। 3 दिन में इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 750 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इतनी हल्की क्वालिटी की प्रतिमाएं बनवाना सही था?
क्या जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ? ग्राउंड से आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि आम जनता भी सवाल उठा रही है। लोग कह रहे हैं अगर करोड़ों रुपए मूर्तियों पर खर्च हुए तो इतनी मामूली आंधी में कैसे गिर गईं? क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? कुछ श्रद्धालु तो डरे हुए थे। उन्होंने कहा अगर मूर्तियां गिरने के वक्त श्रद्धालु पास खड़े होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब दिलचस्प बात यह है कि मायावती खुद इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोली हैं, लेकिन उनके समर्थक सोशल मीडिया पर जमकर आवाज उठा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को बहन जी की जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि बहन जी ने जो बनाया वो सदियों तक खड़ा रहेगा, लेकिन भाजपा सरकार ने जो बनाया वो 1 साल भी नहीं टिक पाया। ये तुलना मायावती की छवि को फिर से मजबूत करने का काम कर रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां चुनावी माहौल हमेशा गर्म रहता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद के राजनीतिक मायने क्या हैं? लंबे समय से बसपा की राजनीति ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन इस मुद्दे ने मायावती को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। महाकाल लोक एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह पेश किया गया था, लेकिन मूर्तियों के गिरने से सरकार की छवि को झटका लगा है। अब कांग्रेस, सपा और अन्य दल इस मुद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनावी सभाओं में यह उदाहरण बार बार दिया जाएगा। अब आइए इस पूरे मामले का विश्लेषण करते हैं। क्या मायावती का काम बेहतर था? क्या मोदी सरकार ने जल्दबाजी में काम किया? क्या वाकई इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है? सच्चाई यह है कि मायावती की मूर्तियां पत्थर की बनी थीं। महाकाल लोक की मूर्तियां FRP फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बनी थीं। पत्थर की मूर्तियां सदियों तक टिकती हैं, जबकि FRP सस्ती, हल्की और जल्दी बनने वाली सामग्री है, यानी कि क्वालिटी का फर्क साफ है। अब जनता पूछ रही है कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो सस्ती सामग्री क्यों चुनी गई? क्या जल्दबाजी में चुनावी फायदा लेने के लिए प्रोजेक्ट को अधूरा ही लॉन्च कर दिया गया? तो दोस्तों, अब तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ है मायावती, जिनकी मूर्तियां आज भी खड़ी हैं। दूसरी तरफ है मोदी सरकार, जिसकी महाकाल लोक की मूर्तियां पहली ही आंधी में गिर गईं। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आग की तरह फैल चुका है। लोग तुलना कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं और राजनीति गर्मा चुकी है। आखिरकार यह मुद्दा सिर्फ मूर्तियों का नहीं है, यह मुद्दा है विश्वसनीयता का, पारदर्शिता का और ईमानदारी का। और अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में यह मुद्दा किसका चेहरा चमकाता है और किसके माथे पर पसीना लाता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। मूर्तियां गिरी, लेकिन क्या मोदी सरकार की साख भी गिरेगी? और क्या मायावती इस मौके को अपने राजनीतिक पुनर्जन्म का हथियार बनाएंगी? दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे महाकाल लोक की मूर्तियां गिरने से मोदी सरकार सवालों के घेरे में है और कैसे मायावती की मूर्तियां तुलना का केंद्र बन गई हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा सीधा सीधा जुड़ा है देश की आस्था और जनता की गाढ़ी कमाई से। महाकाल लोक सिर्फ कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जब महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था तो इसे नया तीर्थ कहा गया था। भव्यता दिखाई गई थी, पूरे देश से श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। लेकिन जब मूर्तियां गिरीं तो कई श्रद्धालु इसे सिर्फ तकनीकी खामी नहीं बल्कि आस्था पर चोट मारने लगे। लोग कहने लगे, अगर करोड़ों रुपए खर्च करके बनी मूर्तियां इतनी जल्दी गिर सकती हैं तो क्या इसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ की गई? अब थोड़ा तकनीकी पहलू पर भी बात करते हैं। मायावती की मूर्तियां पत्थर की बनी थीं। पत्थर सदियों तक टिकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किलों को देख लीजिए, हजारों साल से खड़े हैं। लेकिन महाकाल लोक की मूर्तियां FRP से बनी थीं, यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। यह हल्की होती है, जल्दी बन जाती है और देखने में आकर्षक लगती है, लेकिन इनकी मजबूती सीमित होती है। तेज आंधी तूफान या धूप पानी में यह जल्दी खराब हो जाती है। अब सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी धार्मिक परियोजना बनानी थी तो क्या गुणवत्ता से समझौता करना सही था? क्या सिर्फ जल्दी उद्घाटन कराने के लिए सस्ता और कमजोर विकल्प चुना गया? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यह पैसा आया कहां से? यह पैसा आया जनता की जेब से, यानी आपके और हमारे टैक्स से। 750 करोड़ रुपए
छोटी रकम नहीं होती। इस रकम से कई अस्पताल बन सकते थे, कई स्कूल बन सकते थे, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन जब यह पैसा मूर्तियों पर लगाया गया और वो मूर्तियां सिर्फ 1 साल में गिर गईं, तो जनता गुस्से में है। लोग कह रहे हैं, हमारा पैसा बर्बाद क्यों किया गया? क्या यह जनता की मेहनत की कमाई का अपमान नहीं है? अब बात करते हैं इस मुद्दे के राष्ट्रीय असर की। 2024 और 2025 के चुनावी साल नजदीक हैं। ऐसे में हर छोटा बड़ा मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। उत्तर प्रदेश में मायावती इस मुद्दे ने उन्हें अचानक से एक मजबूत और दूरदर्शी नेता की छवि दे दी है। बसपा समर्थक इसे चुनावी सभाओं में जरूर उठाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा महाकाल लोक भाजपा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मूर्तियां गिरने से कांग्रेस को बड़ा हथियार मिल गया है। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार विपक्ष इसे संसद से लेकर सड़क तक उठाएगा। कहा जाएगा कि मोदी सरकार सिर्फ प्रचार और दिखावे में माहिर है, असली क्वालिटी नहीं दे पाती। सोचिए जरा, जब चुनावी रैलियां होंगी तो नेताओं के भाषण कैसे होंगे? कांग्रेस कहेगी, भाजपा सिर्फ मूर्तियां गिराने में माहिर है, देश को उठाने में नहीं। समाजवादी पार्टी कहेगी, मायावती की मूर्तियां मजबूत थीं, भाजपा की मूर्तियां कमजोर निकलीं। खुद मायावती भी शायद कहें, बहुजन समाज पार्टी ने जो बनाया वो आज तक कायम है, भाजपा सरकार ने जो बनाया वो पहली आंधी में ही ढेर हो गया। यानी कि ये मुद्दा अब सीधे सीधे चुनावी भाषणों का हिस्सा बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर सवाल की, भ्रष्टाचार। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मूर्तियों की असली कीमत लाखों में थी, लेकिन बिल करोड़ों में काटा गया। उदाहरण के तौर पर अगर एक मूर्ति की लागत 1 लाख थी तो बिल 10 लाख दिखाया गया। कहा गया कि यह खास धातु से बनी है, लेकिन असल में सस्ती सामग्री का इस्तेमाल हुआ। अब विपक्ष साफ साफ आरोप लगा रहा है कि महाकाल लोक के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। तो अब आगे क्या होगा? सरकार ने कहा है कि मूर्तियों को धीरे धीरे पत्थर की मूर्तियों से बदला जाएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, पैसा लगेगा और भरोसा दोबारा जीतना मुश्किल होगा। विशेषज्ञ कहते हैं, अगर सरकार ने शुरुआत से ही पत्थर की मूर्तियां बनवाई होती तो यह स्थिति कभी नहीं आती। अब सवाल है, जनता किसे सही मानेगी? क्या जनता मायावती की मजबूती को याद रखेगी या भाजपा सरकार के बहानों को मान लेगी? फिलहाल तो सोशल मीडिया पर जनता का मूड साफ है। लोग तंज कस रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और मायावती की तारीफ कर रहे हैं। मायावती का नाम फिर से सुर्खियों में है। मोदी सरकार का महाकाल लोक सवालों के घेरे में है। जनता का पैसा, जनता की आस्था और जनता का भरोसा तीनों दांव पर हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? मायावती की मूर्तियां समय की कसौटी पर खरी उतरी। मोदी सरकार की मूर्तियां पहली ही आंधी में ढेर हो गईं। विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिला और जनता को बड़ा सवाल, क्या हमारे टैक्स का पैसा सुरक्षित हाथों में है? दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन काम की गुणवत्ता हमेशा याद रहती है। आज यही बात मायावती और मोदी सरकार की तुलना में साबित होती दिख रही है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में यह बहस और तेज होगी, सवाल और उठेंगे और जवाब तलाशना सरकार के लिए और मुश्किल होगा। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम। धन्यवाद।